उन्होंने जो बताया हमें, हम भी सुन करके जो दंग रह गए। मात्र 10 रुपये दोस्तों, मात्र 10 रुपये, और अभी भी 10 रुपये में मिल जाता है मार्केट में, आपको किराना स्टोर में आपको मिल जाएगा। सो दोस्तों मेरा 100%, 101% मेरा इसका गारंटी है आप लोग से, और दावा है आपका साइकिल लॉन्ग टाइम तक, लंबा समय तक आपका साइकिल नया जैसा चमकता रहेगा। ये राजू साइकिल मैकेनिक का आप लोग से दावा है। रामबाण आइडिया आप लोग को देने वाले हैं। अभी तक किसी ने, कोई मैकेनिक ने आप लोग को नहीं दिया होगा, ना बताया होगा। और हम अपने चैनल पे आप लोग को छोटा से छोटा जानकारी हो, बड़ा से बड़ा जानकारी हो, प्रॉब्लम के रिलेटेड में हो, या फिर इत्यादि रिपेयर के रिलेटेड में हो, या फिर कोई भी साइकिल से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम हो, या फिर कोई भी दिक्कत हो, उसका बारे में हम वीडियो बनाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम एक साइकिल मैकेनिक है और हमारे चैनल पे साइकिल से जुड़ा हुआ नॉलेजफुल वीडियो आप लोग को मिलता है। तो हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि ये इन्फॉर्मेशन भी आप लोग को देना चाहिए हमें, कि आप अपना साइकिल को नया जैसा कैसे चमका करके रख सकते हैं। अगर आप एक न्यू साइकिल लेने वाले हैं, अगर वीडियो को क्लिक किए हैं तो रुक जाइए, ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा देख करके जाएं। आपका साइकिल जीवन में कभी भी पुराना नहीं होगा, लंबा से लंबा समय तक आपका साइकिल जो है नया जैसा चमकता रहेगा, और साइकिल का पार्ट्स वगैरह भी ख़राब नहीं होगा, इत्यादि पार्ट्स कभी ख़राब नहीं होगा। लंबा समय तक आपका साइकिल का पार्ट चलेगा, जब तक उसका समय ना आ जाता तब तक ख़राब नहीं होगा। आप लोग कमेंट करके हमें बताएं, जो आइडिया हम आप लोग को देने वाले हैं, ये आइडिया अभी तक कोई मैकेनिक आप लोग को दिया है? अगर दिया है फिर भी बताएं, अगर नहीं दिया है फिर भी आप हमें बताएं। तो वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पता चलेगा ये रामबाण क्या आइडिया है। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो सिंपल और साधारण बनने वाला है, जिससे आप लोग को नॉलेज तो मिलेगा और इससे आप लोग का फायदा भी होगा। तो आइए एक छोटा सा कहानी आप लोग को बताएंगे। जब हम साइकिल बनाने सीख रहे थे, आज से करीब बहुत पहले का बात बता रहे हैं, 10-12 साल, हाँ 10-12 साल पहले का ही है, या फिर उससे भी ज़्यादा हो, उतना हमें ध्यान में नहीं है। तो जब हम साइकिल बनाने शुरुआत किए थे, स्टार्ट किए थे कि अब हमें साइकिल बनाना सीखना है, तो हमें कुछ भी नहीं मालूम था दोस्तों, 0/0 मालूम था कि साइकिल को कैसे खोलना चाहिए। एक्चुअली खोलने का तो दूर की बात है, साइकिल कैसे धुलाता है, कैसे धोया जाता है, वॉश कैसे किया जाता है, ये तक हमें नहीं मालूम था। तो जब हम साइकिल दुकान में गए, उस टाइम हम पढ़ाई कर रहे थे, तो साइकिल दुकान में हम जब एंट्री किए, जब हम साइकिल दुकान में रहने लगे, जब काम करने लगे, जब काम हम सीखने लगे, एक बूढ़ा बुजुर्ग प्रतिदिन दुकान पे आते थे और उनके पास एक पुराना साइकिल था, जो कि एकदम नया का जैसा चमकता था। लगता नहीं था कि ये साइकिल जो है इनका इतना पुराना साइकिल हो गया। जब उनसे बात किए, जब उनसे पूछे, बोले कि चाचा जी कहता ये साइकिल आपका कितना पुराना है, साइकिल देखने में आपका नया जैसा रहता है, साइकिल का पार्ट्स वगैरह भी लग नहीं रहा कि ख़राब हुआ है। तो बोला बाबू, हम जो है ना अपना साइकिल को बहुत ही ज़्यादा मेंटेनेंस पे रखते हैं और बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, ये हम अपना एक फैमिली मेम्बर मानते हैं अपना साइकिल को। तो हम बोले भाई ठीक है मानते हैं, तो फिर आप साइकिल को नया जैसा कैसे रखते हैं? तो उन्होंने हमें एक बहुत ही बढ़िया आइडिया बताया, जो कि हम खुद भी अपना साइकिल में जब अप्लाई करके देखें तो फाइनली उसका रिज़ल्ट तो बहुत ही अच्छा आया, और वही जानकारी हम आप लोग को दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या किए कि पुराना साइकिल जो है कुछ वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया, यानी साइकिल में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया। एक्सीडेंट का मतलब जैसे यानी होता है ना कि कहीं पर साइकिल रख दिया, कुछ उस पर गिर गया तो ख़राब हो गया। तो यही चीज़ हुआ उनके साथ में। एक हादसा, साइकिल कहीं पर खड़ा करके रखे थे और उनका साइकिल में जो है कुछ गिर गया। तो गिरने की वजह से क्या हुआ कि उनका साइकिल पूरा ही एकदम डैमेज हो गया, फ्रेम वगैरह चपटा हो गया। उनको दिल से बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ था। तो आकर के मेरा मालिक को बता रहे थे कि ऐसा ऐसा बात है। तो मेरा मालिक ने उनको सजेशन किए थे कि आप एक हरकुलिस का साइकिल ले लीजिए, हरकुलिस कंपनी का बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उस टाइम BSA हरकुलिस चलता था। वो साइकिल लेने के बाद वो साइकिल को कम से कम हम 6 महीना से यानी साल भर तक देखें, और साल भर में भी जो है वो साइकिल लग रहा था कि 4 दिन पहले वो साइकिल शोरूम से निकाला गया है। इतना बढ़िया से नया जैसा चमका करके रख रहे थे अपना साइकिल को। वो क्या है क्या बताएं दोस्तों, देख करके और सुन करके ने जो है ना आँख से आंसू आ गया। यहाँ पर एक चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखता है, अगर आपके पास कोई भी सामान है, कुछ भी है, तो उस सामान का कदर करना चाहिए। समय पे वही सामान आपका काम आएगा। ये कोई नहीं जानता कि समय पे कौन सा सामान काम में आएगा, कौन सा सामान नहीं आएगा। बहुत सामान होता है ना कि जैसे अभी हमारे हाथ में देखिए एक हथौड़ी है, एक मंकी प्लायर है, ठीक है। जैसे अभी हमारा काम हो गया तो इसे हम जहाँ तहाँ फेंक के रख दिए, ठीक है। कहीं पर ये गुम हो गया मिलाने और अर्जेंट हमें ज़रूरत पड़ गया, तो हम क्या करेंगे, बौखला जाएंगे इसे खोजने के लिए। और यही चीज़ अगर हम हिफाजत से कहीं पर एक जगह में सरिया करके रख देंगे तो क्या होगा कि जैसे ही हमें ज़रूरत पड़ेगा तुरंत हम वहाँ से उठाएंगे और अपना काम कर लेंगे।
और यही चीज़ अगर हम इसका कदर नहीं करेंगे, जहाँ तक फेंक फाक के रख देंगे तो ये गुम हो जाएगा, फिर दोबारा हमें मिलेगा नहीं, तो उस टाइम हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगा और प्रॉब्लम होगा। तो इसके वजह से दोस्तों आपके पास छोटा सामान हो, कुछ भी हो, चाहे 1 रुपया का हो या फिर 1 लाख का हो, वो सामान का कदर करना चाहिए। तो वो जो चाचा जी थे हमारे, उनको हमेशा चाचा जी बोलते थे, तो वो क्या करते थे कि अपना साइकिल को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते थे, मेंटेनेंस का तो हद से ज़्यादा ध्यान देते थे। यानी कुछ भी प्रॉब्लम हो तुरंत साइकिल दुकान, कुछ भी प्रॉब्लम और बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। कुछ ऐसा काम होता था कि वो खुद ही अपने घर में ही कर लेते थे, क्योंकि डेली साइकिल दुकान यानी उनका काम भी रहता था। ऐसा बात नहीं कि काम नहीं करते थे, काम भी करते थे, लेकिन काम करते हुए अपना साइकिल पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते। यानी एक छोटा बच्चा को कैसे ध्यान दिया जाता है उस तरह से ध्यान देते थे। यानी अपना एक फैमिली मेम्बर मान चुके थे अपना साइकिल को। उन्होंने जो बताया हमें, हम भी सुन करके जो दंग रह गए। मात्र 10 रुपये दोस्तों, मात्र 10 रुपये, और अभी भी 10 रुपये में मिल जाता है मार्केट में, आपको किराना स्टोर में आपको मिल जाएगा कोकोनट ऑयल। अब आप लोग बोलेंगे कि राजू भाई कोकोनट ऑयल से कैसे साइकिल नया रहेगा। जी हाँ दोस्तों, कोकोनट ऑयल से साइकिल आपका हमेशा नया जैसा चमकता रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बढ़िया वाला कोकोनट ऑयल ले लेना है और प्रतिदिन आपको अपना साइकिल को अच्छे से कोकोनट ऑयल से साफ करना है प्रतिदिन, ठीक है। एक छोटा सा कॉटन का कपड़ा लेना, फ्रेश होना चाहिए, गंदा कपड़ा का जरा सा भी यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। अगर आपके पास एक न्यू साइकिल है और हमेशा नया जैसे चमका करके रखना चाहते हैं, तो आपको छोटा सा कपड़ा में थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेना है और अच्छे से पॉलिश करना है, बढ़िया से पॉलिश कर देना है और फिर आपको सूखा कपड़ा से उसे साफ कर देना है। और शाम के समय में जब आप साइकिल को रखेंगे घर में, ठीक है, कहीं से भी आए चला उला करके, तो आपको क्या करना है, फिर से एक बार फ्रेश कपड़ा मार देना है रिम में, टायर में, इत्यादि जगहों में, सब जगह। टायर में आपको कोकोनट ऑयल नहीं लगाना है, ठीक है, बाकी सब जगह में आप कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप ब्रेक वगैरह में भी दे सकते हैं, चेन वगैरह में भी थोड़ा बहुत दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं देना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आप लोग को क्लियर करेंगे, कोकोनट ऑयल का जब आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो बॉल बेयरिंग में नहीं देना है और आपको चेन में देना है तो थोड़ा बहुत, और ब्रेक में थोड़ा बहुत दे सकते हैं, जो कि देसी 22 इंच का साइकिल रहेगा, रेंजर साइकिल रहेगा। और रिम में देते हैं तो रिम में हल्का देना है, माइनर, और रिम को भी आपको कोकोनट ऑयल से अच्छे से फ्रेश करना है, साफ करना है, एक एक स्पोक को अच्छे से फ्रेश करना है, साफ करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सूखा कपड़ा से पोंछ देना है। और ब्रेक का जगह में अगर दे रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको कोकोनट ऑयल से साफ करने के बाद और अच्छे से सूखा कपड़ा से आपको फिर से एक बार, यानी एक बार नहीं 2-3 बार कर लेना। इससे क्या होगा, ब्रेक आपका स्लिप नहीं करेगा और ब्रेक भी आपका सही पकड़ेगा, ठीक है। नहीं तो क्या होता है कि ऑयल लगा दिए और फिर आप उसको सूखा कपड़ा साफ नहीं किए तो इसमें ऑयल रह जाता है और ब्रेक सही काम नहीं करता है। तो ये चीज़ का ध्यान देना है। रिम भी आपका नया जैसा चमकता रहेगा, पूरा साइकिल ही नया जैसा चमकता रहेगा लॉन्ग टाइम तक, जब तक आप ये प्रोसेस को करते रहेंगे, लेकिन प्रतिदिन आपको करना है। अब पार्ट्स का बात कर लेते हैं दोस्तों। जो आपका साइकिल का पार्ट्स, जो न्यू पार्ट्स होता है दोस्तों, वो जल्दी क्यों ख़राब होता है, हम लोग ऑयलिंग मेंटेनेंस का ध्यान नहीं देते हैं। तो 1 मिनट, यहाँ पर तो हम हर एक वीडियो में बोलते हैं कि ऑयलिंग मेंटेनेंस का भी ध्यान देना है, लेकिन यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान दिया जाता है। और तो क्या है, अगर आपके पास प्रीमियम कंपनी का साइकिल है तो उसमें आपको कोकोनट ऑयल का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और आपको ऑयलिंग यानी बाइक का इंजन का ऑयल का भी यूज़ नहीं करना है प्रीमियम साइकिल में। उसमें आपको क्या करना है, WD-40 का यूज़ करना है चेन के लिए और बॉल बेयरिंग के लिए।